हेलो मानसी। Hello, ma'am. How are you? वेरी फाइन, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. तो पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की तरफ से। आपने Thank you. इतना अच्छा क्लियर किया है इस एग्जाम को, और बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंपटीशन होता है। तो Yes, ma'am. तो आप पहले मुझे बताइए कि आपने बीएससी नर्सिंग कब खत्म करी? मैम मैंने मेरी बीएससी नर्सिंग लास्ट ईयर फेब में रिजल्ट आया था तो लाइक 2024। ओह ग्रेट। तो फिर उसके बाद ही शुरू कर दिया था पढ़ाई करना, या पहले कोई जॉब करी थी? नहीं नहीं मैम, बाय द टाइम जैसे नर्सिंग कंप्लीट हुई थी तो फैमिली ने सिर्फ एक ही बात बोली, पहले प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद जॉब होती रहेगी। बहुत सही, बहुत सही। अगर कोई कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी यही एडवाइस करती हूँ बच्चों को कि एक बार टिक के पढ़ाई कर लो। जहाँ पे पहुँचना है पहले पहुँच जाओ, और उसके बाद अपनी करियर की तरफ, मतलब अपने कमाई की तरफ सोचो। तो यस ये यस। बहुत अच्छा आपका डिसीजन था। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया? मेरे पास उस टाइम मेरा छोटा भाई था एंड ही लिटरली टीयर्स इन हिज आईज कि मतलब हाँ। वाओ हो गया फाइनली। तो बहुत 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 खुशी होती है घर वालों को। तो जब आपको पता लगा, आप यहीं अपने घर पे ही थे? यस यस मैम, रात रात को रिजल्ट आया था अराउंड 10। हाँ 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 हाँ। तो तो घर पे। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। तो आपने घर पे रह के ही पढ़ाई की है अपनी सारी? यस मैम, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लाइक सबसे पहले तो मैंने पीडब्ल्यू से क्लास लेनी शुरू की थी। ओके ओके। लाइक ग्रेट। टू मैम शोएब सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक शोएब सर की मेरे को एमएचएन बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी पढ़ाते हैं, बड़ा ओ, क्लियर हो जाता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने क्या, आपकी मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? क्योंकि सब बच्चे है। पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, क्योंकि सब स्ट्रगलिंग है। बच्चे चाहते हैं कि एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो उन्हें तरीका, उन्हें एक पाथ चाहिए। तो आप उनको गाइड करो। आई वोंट से लाइक कि मैं 10-10 घंटे मैंने पढ़ाई की या 12 घंटे की पढ़ाई की। लाइक आई नेवर, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई शादी मिस कर दी या कोई पार्टी मिस कर दी। आई वेंट अच्छा। एवरीवेयर, लेकिन स्टडी बहुत कंसिस्टेंट रहती थी, कोई ऐसा दिन नहीं जाता मैं एटलीस्ट 2 घंटे तो, जिस दिन ये हो गया बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, कहीं हम्म। बाहर जाना है, 2 घंटे मैं एटलीस्ट ये निकालती थी कि गो थ्रू हो जाऊं जो मैंने कल पढ़ा है, नेक्स्ट डे का प्रिपेयर करूं। आई वोक अप अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। ग्रेट सुबह उठ ग्रेट। के थोड़ा सा इधर उधर टहल के घर में, फिर हम्म। अपना 1-2 घंटे ऑलमोस्ट मैं पढ़ती थी, फिर नहा धो के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके 10 बजे दोबारा 2-3 घंटे। मतलब मेरा ओके। स्टडी पैटर्न इज लाइक मैम, मैं बड़ा कंसिस्टेंट स्टडी नहीं कर सकती आई विल नॉट से कि कई कई घंटे बैठ गए हैं, मुझे फिर ब्रेक चाहिए होता है, लाइक आफ्टर 2-2.5 आवर्स इट फील्स लाइक नहीं अब बस बहुत हो गया है, इट्स इनफ फॉर हम्म। टुडे। थोड़ी हाँ देर हाँ ब्रेक। हाँ। ब्रेक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने अपना पैटर्न क्या रखा पढ़ाई का? मतलब आप नोट्स के थ्रू पढ़ाई करते थे, बुक्स के थ्रू करते थे, क्या रहता था आपका? मैम ऑनेस्टली टेलिंग, फर्स्ट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नॉर्सेट जो हमारी जस्ट एग्जाम्स की बात था, लाइक फेब में ठीक है। रिजल्ट आया था तो अप्रैल में नॉर्सेट था लास्ट ईयर। ठीक तो है। तभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो पीडब्ल्यू पे ऑनलाइन यूट्यूब पे जैसे क्लासेस आती थी नॉर्सेट के लिए, तो हम्म। क्वेश्चन बेसिस होता था, तब मैंने क्वेश्चंस से शुरू किया कि अब ओके। क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो आई वाज बिल्कुल। स्टडिंग क्वेश्चंस। फिर हाँ। उसके बाद से मैंने दोबारा लाइक सारे अलग अलग सिस्टम्स उठाए, पढ़ना कॉन्सेप्चुअली शुरू किया, लाइक एक टाइम टेबल बनाया कि लाइक 7 दिन में मैंने ये टॉपिक्स कंप्लीट करने सब्जेक्ट के, ओके। एंड जस्ट गो ऑन एंड फॉर योर सरप्राइज डीएसएसबी का जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, आई वाज वन ऑफ देम। अच्छा। या सो माय एग्जाम वाज ऑन आई गेस 23 और 24 अक्टूबर, जो अक्टूबर में हुआ था, द हाँ लास्ट एग्जाम वाज हाँ माइन। हाँ। ओ ओ। ग्रेट यस ग्रेट। मैम। तो अच्छा, तो जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि टाइम टेबल जरूर बनाया आपने। बिना टाइम टेबल के, बिना ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के एक्चुअल यस में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम उठ रहे हैं सुबह, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, कब करना है। तो वो मैम। एक वेग अप्रोच ना होके एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बच्चों की होनी चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने टाइम टेबल के थ्रू पढ़ाई की। फिर आप क्या, आप बुक्स फॉलो करते थे, या आप नोट्स फॉलो करते थे, क्या कर रहता था आपका?
मैम मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं आपके बैचेस से, जो फ्री, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट होता था इधर उधर से, हम्म। मोस्टली सीरप से ली थी। तो क्लासेस ये रहती थी, मैं खुद से नोट्स बना लेती थी, फिर मेरे पास टारगेट हाई की बुक थी, जो एक्स्ट्रा ओके। मुझे चाहिए होता था मैं उसमें से देख लेती थी। मैंने ये नहीं किया कि मतलब बहुत सारी बुक्स में इधर गए या उधर गए। एक मैंने अपनी बुक पकड़ ली, टारगेट हाई थी, एंड सेकंड जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा है उसमें सिर्फ नोट्स ऐड ऑन करती थी मैं। तो ये ओके। नहीं रखा कि बहुत सारे जगह से हो गया, क्योंकि वो फिर अलग अलग जगह का अलग अलग कंटेंट हो जाता है, तो मिक्स हो जाता तो बच्चों ये भी सीखने वाली बात है कि को एक ही बुक को पकड़ो और उसको बहुत बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है है। हाँ, देन बहुत सारी बुक को उठा लो और एक ही बार पढ़ो तो कुछ याद नहीं रहेगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। याद नहीं तो रहता मैम, आई हैव ट्राइड इट फॉर वंस एंड देन सारा मिक्सअप हो जाता है, कई जगह आंसर्स अलग अलग होते हैं, तो हाँ मिक्स हाँ हाँ। हो जाता है, याद नहीं रहता कुछ भी। तो फिर हम्म। ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा, आफ्टर नॉलेज इट एंड देन सही मैं बात है। तो बच्चों नहीं इनके ये एक्सपीरियंस से ये सीखने वाली बात है कि एक ट्रस्टेड, एक कोई भी चीज उठाओ जो ट्रस्टेड कंटेंट आपको जहां से मिल रहा है और उसको अपनी बाइबल बना लो। तो यस मैम। ओके। तो फिर अच्छा ठीक है, तो फिर आपकी जर्नी कैसी रही? आपने जॉब तो करी नहीं, तो आप कैसे पढ़ते थे? कितने आवर्स देते थे एग्जैक्टली आप बताओ, अब क्या दिनचर्या रहता था? क्या आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे? तो सब यस बच्चे यस सब कुछ जानना मैम, चाहते हैं। नहीं मैं जिम भी जाती थी। ओके। तो देखो तो बच्चों, अपना स्ट्रेस निकालने के लिए कोई भी यस वॉक या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये मैम। एडवाइस हम लोग भी देते हैं क्योंकि इससे माइंड फ्रेश रहता है। तो जरूर आपको कोई वॉक या एक्सरसाइज का कोई ना कोई शेड्यूल अपना 20 से 30 मिनट्स का जरूर बनाना ही चाहिए। तो यस यस मैम। हाँ। तो माय शेड्यूल वाज लाइक, मम्मा 5:30 बजे उठा देती थी, कभी 5 बजे कभी 5:30 बजे। तो हम्म फिर सुबह उठ गए, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर 6 बजे मैं बुक्स को लेके बैठ जाती थी। थोड़ा सा हम्म। तो ये होता था, रात को जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लिया, और बाकी जो न्यू टॉपिक शुरू करना है वो। तो फिर ओके। 8 बजे तक पढ़ाई चलती थी, तो फिर उसके बाद नहाए, ब्रेकफास्ट किया, तो अराउंड 10ish दोबारा स्टडी के लिए बैठ गए। 12:30 1 बजे तक पढ़ाई करती थी, उसके बाद फिर अपना लंच टाइम हो गया, फिर 1 2 घंटे का ब्रेक देके। तो वेगली इफ आई टेल यू, फिर 3 से 6 का शेड्यूल रहता था। फिर डिनर करके वॉक करके रात को मैं 1 घंटा बैठती थी, 9 से 10। ओके। तो आई स्लीप एट 10, आई एम नॉट अ पर्सन की रात को लेट लेट तक जगना नहीं है, स्लीप एट 10। हाँ, जब डेट ठीक है। पास आ जाती थी तो रात के 12 बज गए, 1 बज गए हैं। ठीक है ठीक है, तो मतलब ये अपनी पढ़ाई का आज पूरे दिन में से निकालते थे अपने तरीके से, अपनी किसी से ना कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं होती कि भाई हाँ, वो तो रात में पढ़ता था या दिन में पढ़ता था, वो रात इकट्ठे छह में घंटे पढ़ता था, वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। क्वालिटी टाइम बच्चों कैसे निकालना है जिसमें आपकी फुल कंसंट्रेशन हो, वो ध्यान रखना है। तो यस ये मैम। बात बहुत अच्छी है आपकी। और मतलब हमें से आपकी। ही लाइक हम्म। बचपन से सीखी है कि मतलब जितना पढ़ो क्वालिटी पढ़ो, सारा फोकस पढ़ो। मैंने कभी बिल्कुल। ये नहीं किया कि मैं दिखाने के लिए 5 5 घंटे बुक्स के आगे बैठी हूँ और मैं पढ़ बिल्कुल। नहीं रही हूँ। जब मैंने हाँ पढ़ाई की है तो सिर्फ पढ़ाई की है, फोन साइड रख दिया, लैपटॉप सब साइड, सिर्फ बुक्स पे फोकस होता था उस टाइम पे। सही बात है। एक्चुअली अब आजकल हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है ना, कि अगर हमें फोन हम मेरे लिए हमारे स्टडी मटेरियल भी है तो एक गलत क्लिक और आपका एक यस, घंटा गया। मतलब आपने गलती बिल्कुल। से कोई और शॉट देखा तो कंटिन्यूअसली, तो वो चीज भी मैनेज यस, करना। मैंने आ, मैम खुद इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। हाँ, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है कि फोकस तभी आएगा जब हम बाकी चीजों को अपने लाइफ से यस हटा देंगे। तो यस यस, बच्चों आप लोग भी अगर इंस्टाग्राम डिलीट करना चाहते हो तो अभी कर लो। कर देते अच्छा। हैं। तो अच्छा, फिर अब आपने पढ़ाई शुरू की तो कुछ टाइम्स ऐसे भी आते होंगे, एक सेकेंड, एक मिनट मुझे देना। यस मैम। तो आपके कुछ टाइम ऐसे भी आते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि यार क्या है, इससे बेटर था जॉब ही कर लेती, इतना पढ़ना पड़ रहा है, डीमोटिवेटेड बिल्कुल। तो उस टाइम मोटिवेटेड। आप क्या करते थे? आपकी फैमिली सपोर्ट पे आती थी, आपके फ्रेंड्स आते थे, क्या रहता था? मैम फैमिली हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट। हमेशा से ही मम्मा है, पापा हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, दे आर ऑलवेज लाइक नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ लाइक नॉट बिल्कुल। सेट दिया, नहीं हुआ,
लास्ट नॉट सेट 7 दिया तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस रह गया, तो फिर देवर लाइक कोई बात नहीं, हो जाएगा। फिर डीएसएसबी एग्जाम आया। हम्म। डीएसएसबी का आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर डीएसएसबी। ग्रेट ग्रेट लाइक ग्रेट। इट वाज माय ड्रीम जॉब कि नहीं, डीएसएसबी में जॉब चाहिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो फिर आपको इन हाउस मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा, तो फिर फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रहता था? आपके आपके फ्रेंड्स से आप टच में थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो? तो फ्रेंड्स देखो दोनों तरीके के होते हैं, आपका टाइम फ्रेंड्स खराब ना, भी कर सकते हैं और टाइम यूटिलाइज भी करा सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स ओनली। अच्छा, तो आपके फ्रेंड्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी एक ग्रुप टॉक भी हो जाती होगी कि क्या पढ़ना है टॉप क्या। जाती, बैठे हैं कहीं पे भी, कई बार क्या होता था कहीं लंच पे चले गए हैं, तो हम्म। लंच पे भी यही बातें हो रही हैं, यार तुझे ये टॉपिक आता है, तुझे वो टॉपिक आता है, यार मेरे को ये बता दे, क्लियर नहीं है। कई बार तो सही वीडियो बात है, कॉल्स पे एक दूसरे से टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो फ्रेंड्स एक अच्छी फ्रेंड्स का तो फ्रेंड्स बड़ा की सपोर्टिव कंपनी है। भी बहुत जरूरी है। वो यस। मोटिवेटेड भी रखते हैं, और मेरे ख्याल से वो आपको एक अच्छे एक एनवायरनमेंट की तरफ ले जाते हैं कि भाई अच्छा यस। चलो, पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स के साथ। एब्सोल्युटली। तो आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट है पढ़ाई को लेके? बहुत घर में स्ट्रिक्ट है? हम हमेशा से ही बड़ा सीरियस एनवायरमेंट रहा है हम्म। स्टडीज को लेके। बाकी बड़ा फ्रेंडली नेचर है, मम्मी पापा देर ऑल वेरी गुड। बड़ी सिस्टर रेलवेज में है, ओ। इंडियन रेलवेज में है। तो अच्छा। यही था कि नहीं तेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हम्म। टेंशन मिट नहीं, जाएगी हमारी। तो तो स्टडीज बहुत के लिए अच्छा। तो हमेशा से ही सीरियस रहे हैं, एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तो बड़ी हम्म। आशाएं भी बहुत होती हैं बहुत होती हैं, घर वालों बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आप अपने अपने जैसे आप स्टडी करते थे, तो अपने आप को आप कैसे एनालाइज करते थे कि हाँ मेरी स्टडी सही डायरेक्शन में जा रही है, या मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ हाँ वो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ डे बाय डे? तो आप कुछ एनालाइज करते थे? मैम मैं टेस्ट सीरीज जो होती थी, हम्म। ऑलमोस्ट हर जगह से टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले ली, और जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे अवेलेबल प्रीवियस ईयर्स हो गए, तो हम्म। पहले वो खुद किया, पेंसिल से करती थी, देन आई इरेज, बड़े लाइट मार्क करती थी कि हम्म। इरेज करके जब दोबारा करूंगी तो एटलीस्ट आई हिट ये इट सही राइट। है। हाँ 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 हाँ, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो वेरी गुड। स्टडी मटेरियल ये रहा कि मतलब पहले तो 40 ठीक हो रहे थे, 30 ठीक हो रहे थे, फिर धीरे धीरे करके वो आगे आगे स्कोर बढ़ता गया, 70 80 तक पहुंचे मार्क्स। ठीक है। तो आपने क्या बीएससी, जब ग्रेजुएशन आप कर रहे थे बीएससी नर्सिंग, यस उस मैम। वक्त आपके दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है तो पढ़ाई ढंग से कर लें, या उस वक्त मस्ती का टाइम था और पढ़ाई बाद नहीं में शुरू की है? नहीं 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 मैम, ऑनेस्टली टेलिंग, मतलब पढ़ाई अभी लास्ट ईयर से ही शुरू की है। लाइक हमारी जो SNAI होते हैं, आई वाज मिस SNAI हरियाणा एट दैट टाइम, सो आई वाज वेरी एक्टिव इन द को करिकुलर। बिल्कुल। कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना है हाँ। तो बीइंग लाइक अ चौधरी टाइप ऑफ वाइब की भी ठीक करनी है, है, वो नहीं। नहीं है। सो आई वाज वेरी एक्टिव को करिकुलर। फिर उसके बाद स्टडीज की, अब जैसे ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, तो एवरीवन वाज लाइक अब क्या करना है क्या करना है। फिर हम्म। हमसे बात हुई, दिल भी लाइक कि 1 साल ट्राई करके तो देख एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। से कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर 1 साल वो घर वालों ने बोल दी, मैं कि ठीक है चलो आप बोल रहे हो तो 1 साल पहले स्टडी ही कर लेते हैं। तो ऑनलाइन जो आपने स्टडी की है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको क्या लगता है कि आपको कितना बेनिफिशियल है? ऑनलाइन इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना, आप लोग जैसे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑनलाइन ना। तो एक हम्म। घर पे बैठे इन्वायरमेंट में, एक तो ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट नहीं होता है इधर से बिल्कुल। उधर जाने में। वो हम्म। ऑलमोस्ट विल सेव लाइक 2 to 3 hours ऑफ योर्स। उसके अलावा हम्म। थकान हो जाती है इधर से उधर जाने में। रिकॉर्डेड सेशंस भी होते हैं, आप सुबह 6 बजे देख लो, रात को 8 बजे देख लो, कभी भी देख लो। तो तो बहुत ऑनलाइन कन्वीनियंट कन्वीनियंट ज्यादा लग। है। यस, वेरी कन्वीनियंट। ओके ओके, तो मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि ऑनलाइन नहीं, मतलब मेरे को पर्सनल टच नहीं लग रहा, ऑनलाइन से मैं अगर मिलती तो ज़्यादा मैं पढ़ पाती, या मैं टीचर को, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एक इतना इतना फ्रेंडली हम जैसे फिजिकल में होते वैसे ही ऑनलाइन है, आपको ऐसी यस मैम, महसूस हो? लाइव सेशंस होते हैं तो टीचर्स रिस्पॉन्स भी करते हैं, वो चीज हाँ, लाइव चलती रहती है तो टीचर्स, तो यू फील लाइक यू आर इन टच विद द टीचर्स। टीचर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है कि आपको एक
जब आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ टीचर मुझसे ही तो इंटरेक्ट कर रही है, तो यस एक एक इंटरैक्टिव वाली फीलिंग भी आती है और साथ में टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा और सारा मटेरियल भी घर पे बैठे मिल रहा है, तो दैट इज़ यस नाइस। और तो फिर अब आपने कैसे, मतलब जब आप बुक्स पढ़ते थे तो अपने साथ में नोट्स बनाते थे या क्या, मतलब बच्चे एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि कैसे आप क्या खाते थे से लेके क्या कितना सोते थे, मतलब एवरीथिंग दे वांट टू नो। तो आप लोग आपकी जैसे स्ट्रैटेजी में आपने यस कोई अपने नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाने की रखी थी या मैंने कुछ बनाए आ, हैं। और आप जब पढ़ते थे तो नोट्स के साथ पढ़ते थे, नोट्स आपने जो हम लोग को जैसे पीडब्ल्यू में मिलते हैं वो वाले नोट्स, साथ में अपने नोट्स भी, तो कौन सी बुक से रेफर किया, तो सब कुछ बच्चे सब कुछ यस जानना चाहते हैं। हम जैसे लाइक ऑनलाइन जब लाइव क्लास चलती थी तो मैं एक नोटबुक साथ लेके बैठती थी। ठीक है। तो मुझे मेन मेन जो पॉइंट लगता था ना मैं उसको लिखती रहती थी साथ साथ ना, कि ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं इसको लिख लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट हम्म लग रहा है लिख लेती हूँ। उसके हम्म बाद हम्म 1 घंटा उसको एनालाइज करती थी बैठ के, गिव इट अ शेप, बुक लेके हम्म बैठती थी साथ में कि हाँ ये रेफरेंस कंटेंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। वो सारा हम्म फिर एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता था एक टॉपिक के रिलेटेड। ये और साथ में मैं बुक का पेज नंबर लिख लेती थी। ओके। मैंने तो पेज नंबर पे इस से तरह से ये ये कॉन्टेक्ट चीज। लिया है, कुछ एक्स्ट्रा हाँ चाहिए होगा तो मैं बुक से दोबारा देख लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज तो मैम टारगेट हाई इज अ वेरी थिक बुक नो, एंड व्हेन यू पिक इट अप तो उसको देख के स्ट्रेस होने लग जाता है ये कि तो ये है। book- हाँ हाँ हाँ। तो यस मैम। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, यस क्योंकि मैम। एंड मोमेंट रिवीजन के लिए मुझे लगता है नोट्स बहुत जरूरी हैं कि अपना। मैम एंड मोमेंट रिवीजन के लिए आई हैड 2 डायरीज जिनमें मैंने सिर्फ नोट्स बनाए हैं जो लाइव क्लासेस में एमसीक्यूज होते थे। ओके ओके, तो आपने राइट। बहुत तो मेहनत की है। सिर्फ सिर्फ एमसीक्यूज के 2 डायरीज है मेरे पास, पूरी हम्म। कंप्लीटली भरी हुई है। सिर्फ एमसीक्यूज की हैं वो। लाइक ओके। जो मैम के सर के सेशंस होते थे 4 आवर्स 5 आवर्स फॉर वन टॉपिक, तो मैंने पूरा टॉपिक ये डाल के कि ये सब्जेक्ट की है तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं एग्जाम से पहले लाइक 1 और 2 डे बिफोर मैं सिर्फ वो डायरीज को गो थ्रू करती हूँ। ओके ओके ग्रेट। तो ये बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो हमें अभी मानसी के थ्रू पता लगी है कि अपने नोट्स ऐसे बनाओ और जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो एंड मोमेंट हम रिवाइज कर सकें, तो वेरी यस। ग्रेट। और अच्छा, तो अब लास्ट मिनट आप बच्चों को क्या बताओगे कि कैसे पढ़ना है, ताकि लास्ट लास्ट एडवाइस आपकी तरफ से कि कैसे पढ़ना है और क्या आप कैसे उनको अपनी जर्नी क्रिएट करनी है। यस यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी का टाइम टेबल मत कॉपी करो, क्रिएट इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कि हाँ मुझसे इतना पढ़ा जाएगा। नेवर कॉपी एनीवन, क्योंकि दूसरों का बताया हुआ कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। अपने हम्म, अकॉर्डिंग टाइम टेबल बिल्कुल। क्रिएट करो और नेवर मिस द फन। ठीक है कि यहाँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बाद में रिग्रेट आता है कि यार चली जाती, पेपर तो हो नहीं रहा। नहीं तो आई नेवर हैड दैट रिग्रेट। लाइक मैं हम्म डीएसएसबी के एग्जाम के बाद जस्ट रात को मेरी अयोध्या की ट्रेन थी। हम्म। तो पर मैं एग्जाम के बाद थी राम बच्चों, पर अगर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़े तो कर लेना एग्जाम के लिए, कोई कर बात नहीं। लेना। यस यस मैम, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फन चलता है बीच में ना, महीने हाँ। में 2 महीने में इधर उधर घूम आओ। हम्म और बी कंसिस्टेंट, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, बी कंसिस्टेंट। दिन में बाहर भी जा रहे हो कहीं पे भी हो, एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1 और 2 आवर, हम्म। आइदर इन मॉर्निंग आइदर इन नाइट, कभी भी। और मॉर्निंग की स्टडी बड़ी अच्छी होती है, फ्रेश बिल्कुल माइंड होता बिल्कुल। है, सब बहुत बहुत क्लियरली समझ आता है। थोड़ा सा बिल्कुल वॉक करो इधर उधर, बाहर टहल लो, उसके बाद फिर अराउंड 5:30 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ। बड़ा याद रहता है, मतलब जो उस टाइम पढ़ोगे ना, गोल्डन आवर हम्म। बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस मैम। ठीक है। तो थैंक यू मानसी सो मच, और आई होप बच्चों तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, और आई होप बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख के और समझ के जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मानसी, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस